जय हिंद। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तनिषा क्लासेस के ऊपर। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने जो पहले सेशन किए थे उसके अंदर हम लोगों ने बात करी थी राजस्थान के लोक गीत, लोक संगीत और उनकी गायन शैलियाँ। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे लोक वाद्य यंत्र। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके काम का है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अच्छा लगे तो लाइक करिए। और अगर दोनों दोस्तों आपके काम का भी नहीं है और वीडियो पसंद भी ना आए तो कम से कम 5 लोगों को जरूर शेयर करिए दोस्तों, जो मेरा मूल्यांकन करके बता सके कि मैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ाने के काबिल हूँ कि नहीं। दोस्तों, चलिए हमारे वीडियो को, हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कि हम लोक वाद्य यंत्र, आज इस विषय के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। लोक वाद्य दोस्तों, लोक वाद्य या इसी को कहते हैं वाद्य यंत्र। दोस्तों, वाद्य यंत्र कहते किसे हैं? दोस्तों, पहला प्रश्न आपसे यही है कि वाद्य यंत्र कहते किसे हैं, जो परिभाषा एग्जाम के अंदर तो नहीं पूछी जाएगी। एग्जाम के अंदर तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि वाद्य यंत्र कहते किसे हैं। दोस्तों, वह यंत्र जिसके द्वारा ध्वनि या स्वर उत्पन्न होता है। दोस्तों, कि वह यंत्र जिसके माध्यम से स्वर या ध्वनि उत्पन्न होती है उसे वाद्य यंत्र कहते हैं। दोस्तों, उसे वाद्य यंत्र कहते हैं। और वाद्य यंत्रों की देवी माँ शारदा को कहते हैं। दोस्तों, माँ सरस्वती है जो कि वाद्य यंत्र की देवी है। दोस्तों, अब बात करते हैं जो वाद्य यंत्र है उनका कहीं ना कहीं से हमें प्रशिक्षण भी मिलता है, बजाना भी सीखते हैं और कहीं बनाना भी सीखते हैं। दोस्तों, तो वाद्य यंत्रों को बनाने एवं बजाने का जो प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है राजस्थान संगीत संस्थान। दोस्तों, राजस्थान संगीत संस्थान दोस्तों, जिसकी स्थापना हुई थी 1950 के अंदर। दोस्तों, राजस्थान संगीत संस्थान जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1950 ईस्वी के अंदर, और इसका निदेशालय है दोस्तों जयपुर के अंदर। दोस्तों, जयपुर के अंदर दोस्तों इसका निदेशालय है। और 1980 के अंदर 1980 के अंदर दोस्तों इसके कार्यभार को जो है कॉलेज शिक्षा निदेशालय को, जो कि जयपुर में है, कॉलेज शिक्षा निदेशालय को सौंप दिया था। दोस्तों, कॉलेज शिक्षा निदेशालय दोस्तों, कॉलेज शिक्षा निदेशालय को इसका कार्यभार सौंप दिया था। दोस्तों, किसने? तो राजस्थान संगीत संस्थान का जो कार्यभार किसे सौंप दिया? कॉलेज शिक्षा निदेशालय को 1982 के अंदर। दोस्तों, 1982 के अंदर इसका जो है कार्यभार सौंप दिया था। दोस्तों, 1982 नहीं, 1980 है, 1980 के अंदर इसका कार्यभार सौंप दिया था। दोस्तों, अब बात करते हैं, ये तो आपको संगीत बजाना और जो गीत, जो वाद्य यंत्र है वो आप बना सकते हो, जिसका प्रशिक्षण दिया जाता है राजस्थान संगीत संस्थान के अंदर। अब बात करते हैं कौन कौन से वाद्य यंत्र है। दोस्तों, कौन कौन से वाद्य यंत्र हम लोग पढ़ेंगे, तो 4 प्रकार के, जो जनरली आप सभी जानते हो कि जो वाद्य यंत्र होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, तो 4 प्रकार के जो वाद्य यंत्र है दोस्तों, उसके अंदर हम लोग पहला वाद्य यंत्र पढ़ेंगे। पहला जो वाद्य यंत्र उसका नाम है आपका सुशीर वाद्य यंत्र। दोस्तों, सुशीर वाद्य यंत्र, पहला वाद्य यंत्र पढ़ेंगे सुशीर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तत्व वाद्य यंत्र। दोस्तों, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घन वाद्य यंत्र, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे दोस्तों अवनद वाद्य यंत्र। अवनद, अवनद इसी को कहते हैं दोस्तों ताल, अवनद या ताल वाद्य यंत्र। दोस्तों, ये चारों ही वाद्य यंत्र पढ़ने के बाद में आपका जो है वाद्य यंत्र वाला जो भाग है इसका विधि विधान से समापन हो जाएगा। दोस्तों, सुशीर, तत्व और घन और अवनद वाद्य यंत्र। दोस्तों, ये चारों ही वाद्य यंत्र पढ़ने के बाद में आपके जो वाद्य यंत्र वाला टॉपिक है इसका विधि विधान से समापन हो जाएगा। दोस्तों, अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सुशीर वाद्य यंत्र के ऊपर। दोस्तों, सुशीर वाद्य यंत्र कहते किसे हैं? कि वह वाद्य यंत्र जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है। दोस्तों, कि वह वाद्य यंत्र जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है उसे सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र दोस्तों, सुशीर वाद्य, कि वह वाद्य यंत्र जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है। दोस्तों, जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है उसे सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। अब सुशीर वाद्य यंत्र कौन कौन से है दोस्तों, पहले उनके ऊपर बात कर लेते हैं जिनके बारे में आप भी जानते हो। दोस्तों, पहला वाद्य यंत्र दोस्तों बांसुरी, बांसुरी, पहला वाद्य यंत्र बांसुरी। उसके बाद में है दोस्तों दूसरा है शंख,
शंख। तीसरा है दोस्तों आपका शहनाई, शहनाई, इसी को नफरी भी कहते हैं दोस्तों, नफरी। चौथा है दोस्तों सुरनाई, सुरनाई, या इसी को कहते हैं दोस्तों सुरनाई भी कहते हैं, सुरनाई या सुरनाई। और जो इसी सुरनाई या टोटो भी इसी को कहते हैं दोस्तों, टोटो, सुरनाई या टोटो। उसके बाद में जो है कि दोस्तों एक वाद्य यंत्र का नाम है बांकिया, बांकिया। एक है दोस्तों पुंगी, पुंगी या जिसी को क्या कहते हैं बीन, पुंगी या बीन दोस्तों। बांसुरी, शंख, नफरी, शहनाई, सुरनाई और जो है कि टोटो और दोस्तों शंख, बांकिया और जो है कि दोस्तों अलगोजा, अलगोजा, अलगोजा। दोस्तों ये जो वाद्य यंत्र है इनके बारे में तो आप भी जानते हो। अब हम लोग उन वाद्य यंत्रों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते होंगे दोस्तों, जिनके बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। अलगोजा से संबंधित परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों प्रश्न, इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कौन कौन से वाद्य यंत्र है जो कि सुशील वाद्य है उनको हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। वाद्य यंत्र दोस्तों हम लोग ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे, अगर आप चाहे हो तो बिना ट्रिक के भी याद रख सकते हो दोस्तों, जैसा आपको उचित लगे वैसे आप याद रख सकते हो। इसकी ट्रिक है दोस्तों, उसका नाम है कि तू भूल मत कर, तू भूल ना कर, तू भूल ना कर मौसम में, तुम भूल ना कर मौसम में या मैं मौसम में सीन देखने की, सीन देखने की, देखने की। तुम भूल ना कर मौसम में सीन देखने की दोस्तों, ये आपकी जो है ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक। तुम भूल ना कर मौसम में सीन देखने की दोस्तों। तू से क्या होगा दोस्तों, तू से होगा दोस्तों तुरही, तू से होगा तुरही। भूल से होगा दोस्तों भूंगल, भूल से होगा भूंगल। और ना से होगा दोस्तों नागफणी, ना से होगा नागफणी दोस्तों। कर से होगा दोस्तों करना, कर से होगा करना। और जो है कि मौ से होगा दोस्तों मोरचंग, मौ से होगा मोरचंग दोस्तों, मौ से होगा मोरचंग। से होगा दोस्तों सतारा, से होगा सतारा। फिर जो है कि मैं से होगा मशक, मशक दोस्तों, और मशक। और फिर मैं से होगा दोस्तों मयंक, मयंक दोस्तों। और सी से होगा दोस्तों सिंगी, सी से होगा सिंगी। और जो है कि न से होगा नड़, न से होगा नड़। और देखने की और किसी कुछ नहीं हो दोस्तों। उसके बाद में दो वाद्य यंत्र और है इनको आप अलग से लिख सकते हो। एक दोस्तों पावरी, पावरी। और एक है दोस्तों तारपी, तारपी। ये दोस्तों दोनों ही कथौड़ी जनजाति, कथौड़ी जनजाति है दोस्तों उसके वाद्य यंत्र, पर्सनल ये उन्हीं के दोस्तों कथौड़ी जनजाति के। इनको आप अलग से लिख सकते हो कि कथौड़ी जनजाति के वाद्य यंत्र है दोस्तों पावरी और तारपी। तो दोस्तों ये है आपके सुशील वाद्य यंत्र जिसका ट्रिक है तू भूल ना कर मौसम में सीन देखने की दोस्तों। बहुत ही प्रसिद्ध ट्रिक है, मुझे नहीं लगता कि आप किसी को इस बारे में जानकारी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों इसके वाद्य यंत्रों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, कौन कौन से वाद्य इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों इन वाद्य यंत्रों के बारे में विस्तार से कि तुम भूल ना कर मौसम में सीन देखने की। तू से हो गया तुरही, भूल से हो गया भूंगल, तू भूल ना से हो गया क्या नाम इसका नागफणी, तू भूल ना कर से हो गया करना, तू भूल ना कर मौसम में, मौ से हो गया मोरचंग, और से हो गया आपका सतारा, और मैं से हो गया मशक, और अगले वाले में से हो गया मयंक, और सीन से हो गया सिंगी, और न से हो गया नड़ दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों पहले वाद्य यंत्र की जिसका नाम है आपके बांसुरी दोस्तों। पहला वाद्य यंत्र है बांसुरी दोस्तों। बात करते हैं बांसुरी दोस्तों। बांसुरी, बांसुरी वाद्य यंत्र दोस्तों हालांकि अधिकांश लोग जानते होंगे कि एक लकड़ी की लंबी नलिका होती है जिसके 7 छिद्र होते हैं दोस्तों, जिसके 7 छिद्र होते हैं उसे ही बांसुरी कहते हैं दोस्तों।
7 छिद्र होते हैं उसे बांसुरी कहते हैं दोस्तों। और जिसके 6 छिद्र होंगे दोस्तों, तो 6, क्या उसे बांसुरी नहीं कहेंगे दोस्तों? उसे बांसुरी तो कहेंगे, लेकिन उसे कहते हैं दोस्तों रूला। 6 छिद्र होंगे तो उसे रूला कहते हैं। और अगर उसी के 5 छिद्र होंगे, 5 छिद्र होंगे उसी के, तो उसको कहते हैं दोस्तों पावला। पावला दोस्तों। अगर 7 छिद्र है तो बांसुरी, 6 छिद्र है तो रूला, और 5 छिद्र है तो दोस्तों पावला कहेंगे उसे। उसके बाद में बात करते दोस्तों बांसुरी की। बांसुरी का अन्य नाम क्या है दोस्तों? तो इसी के अन्य नाम है आपके मुरली। मुरली दोस्तों, मुरली, या इसी को कहते हैं दोस्तों आपके बंसी। मुरली या बंसी, इसी को कहते हैं दोस्तों नाद। नाद, या इसी को कहते हैं दोस्तों वासु। वासु, मुरली, बंसी, नाद और वासु इसी बांसुरी के अन्य नाम है दोस्तों। अब इसके कौन कौन से प्रमुख कलाकार हैं, तो उन प्रमुख कलाकारों के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेंगे दोस्तों। बांसुरी 3 अक्षर है दोस्तों नाम के अंदर, 3, या मुरली कर लो या बांसुरी, 3 ही अक्षर है दोनों के अंदर। तो दोस्तों 3 ही इसके प्रमुख कलाकार हैं। एक का नाम दोस्तों हरि प्रसाद। हरि प्रसाद दोस्तों, हरि प्रसाद चौरसिया दोस्तों, हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया इसके प्रमुख कलाकार हैं। दूसरे हैं दोस्तों आपके, दूसरे कलाकार का नाम है अनिल चौरसिया दोस्तों, अनिल चौरसिया। अनिल चौरसिया दोस्तों दूसरे कलाकार हैं। और तीसरे कलाकार हैं जिनका नाम है पन्नालाल घोष दोस्तों। क्या नाम है? पन्नालाल घोष दोस्तों, पन्नालाल घोष। ये तीनों ही दोस्तों प्रसिद्ध कलाकार है इसके। किसके? बांसुरी। बांसुरी वादक है दोस्तों तीनों ही, हरि प्रसाद चौरसिया, अनिल चौरसिया और जो है कि पन्नालाल घोष दोस्तों। ये तीनों इसके प्रसिद्ध कलाकार है। बांसुरी 7 छिद्र, लकड़ी की एक लंबी नलिका जिसके अंदर 7 छिद्र हो दोस्तों, उसे बांसुरी कहते हैं। अगर उसी के 6 छिद्र होंगे तो उसको रूला कहते हैं, और अगर 5 छिद्र होंगे तो उसे पावला कहते हैं। बांसुरी की उपनाम क्या है? तो बांसुरी की उपनाम है मुरली, बंसी, नाद और जो है कि वासु दोस्तों। ये इसके 4 ही उपनाम है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार है आपके हरि प्रसाद चौरसिया दोस्तों। इसके प्रसिद्ध कलाकार का नाम क्या है? हरि प्रसाद चौरसिया और अनिल चौरसिया और जो है कि पन्नालाल घोष दोस्तों। ये थी आपकी बांसुरी की बात। अब बांसुरी के बाद में एक प्रमुख, बहुत ही प्रमुख वाद्य यंत्र है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों अलगोजा। अलगोजा दोस्तों, क्या है अलगोजा? तो दोस्तों अलगोजा वाद्य यंत्र राजस्थान का, अलगोजा वाद्य यंत्र राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र दोस्तों। जिस प्रकार राज्य गीत था दोस्तों आपके केसरिया बालम, जिस प्रकार राज्य नृत्य है घूमर, उसी प्रकार दोस्तों अलगोजा आपका राज्य वाद्य यंत्र है। अलगोजा किससे कहते हैं? तो लकड़ी की 2 नलिकाएं होती हैं, या फिर जो 2 मुरलियों से मिलकर, 2 बांसुरियों से मिलकर बनता है, उसे अलगोजा कहते हैं दोस्तों। ये 2 बांसुरियों से जो मिलकर बनता है दोस्तों, उसे अलगोजा कहते हैं। 2 बांसुरियों से जो मिलकर बनता है उसे अलगोजा कहते हैं दोस्तों। और जो है कि अलगोजा इसके अंदर सक्रिय छिद्र तो होते हैं दोस्तों। इसके अंदर भी मुरली है दोस्तों, तो उसके अंदर छिद्र होंगे, और उस छिद्र की संख्या कितनी है दोस्तों? तो जो सक्रिय छिद्र होते हैं दोस्तों, सक्रिय छिद्र दोस्तों, सक्रिय छिद्र होते हैं इसके अंदर दोस्तों 7 या फिर जो है कि 8 दोस्तों, 7 या 8। अब आप बोल रहे हो कि 7 या 8 परीक्षा में दोनों ही आ जाए, तो अगर परीक्षा के अंदर दोनों ही आ जाएंगे तो आपको राइट करना है दोस्तों 7 के ऊपर, राइट करना है 7 के ऊपर। और अगर पहली प्राथमिकता 7 को देनी है और 7 ना हो तो 8 तो ही है। क्या दोस्तों दोनों ही आ सकते हैं? दोनों दोस्तों पहले आते थे। अब तक की जो 2023 से पहले जो एग्जाम हो रखे हैं उनके अंदर कोई से भी विवादास्पद प्रश्न आते थे दोस्तों। अभी 3rd ग्रेड के एग्जाम हुए दोस्तों, उसमें लगभग 35 प्रश्नों को डिलीट किया गया था दोस्तों, जो विवादास्पद थे, जो कि है ऑथेंटिक्स बुक्स के अंदर नहीं उठाए गए थे दोस्तों, तो उन प्रश्नों को डिलीट किया गया था। और इसकी वजह से हाई कोर्ट ने साफ दिशा निर्देश दिए है दोस्तों एग्जाम को, जो अधीनस्थ बोर्ड है और जो है कि आरपीएससी, इनको साफ जो है कि सूचना दी गई, दिशा निर्देश दिए गए कि जो ऑथेंटिक्स बुक्स के अंदर प्रश्न बनाए जाए, और जो कि जिन्होंने भी एग्जाम पेपर बनाए थे
उनको दोस्तों कम से कम 15 से 16 आदमी को निष्कासित कर दिया दोस्तों कि वो अब कभी भी पेपर नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए विवादास्पद ऐसा कोई प्रश्न अब आएगा नहीं, और फिर भी अगर आता है तो आपको 7 के ऊपर मतलब विषम संख्या के अंदर चाहे कोई सा भी प्रश्न आ जाए। मान लो ये एक प्रश्न आ गया कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, जो कि आपके ऑप्शन आ जाए कि 1868 या 69, तो आपको ऑप्शन में क्या करना है दोस्तों। वैसे ही विवादास्पद जितने भी प्रश्न आएंगे तो उसके ऊपर आपको जितनी विषम संख्या हो तो उसके ऊपर आपको राइट करना है दोस्तों, कि वही आपका ऑप्शन 100% तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर 60 से 70% आपका आंसर वही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सक्रिय छिद्रों की संख्या 7 से 8 होती है, और जो है कि अलगोजा राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र दोस्तों, राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र है। राजस्थान राज्य वाद्य यंत्र, राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है दोस्तों। कौन सा राज्य वाद्य यंत्र है? अलगोजा दोस्तों। अलगोजा दोस्तों राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र तो ही है, उसके साथ में दोस्तों लोक देवता तेजा जी का भी सबसे प्रिय वाद्य यंत्र है दोस्तों अलगोजा। सबसे प्रिय वाद्य यंत्र तेजा जी का अलगोजा है दोस्तों। उसके बाद में अलगोजा से संबंधित एक और बात बता देता हूं कि अलगोजा वाद्य यंत्र दोस्तों एशियाई गेम्स जो होते हैं, एशियाई गेम्स का जो शुरुआत होती है, एशियाई गेम्स की जो शुरुआत होती है, उस शुरुआत में सबसे पहले हमेशा ही अलगोजा वाद्य यंत्र को बजाया जाता है दोस्तों। अलगोजा वाद्य यंत्र के साथ में एशियाई गेम्स की शुरुआत होती है दोस्तों, अलगोजा वाद्य यंत्र की शुरुआत होती है दोस्तों। तो यह 2 बांसुरी से मिलकर बना है। सक्रिय छिद्रों की संख्या इसके अंदर 7 या 8 होती है, और राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है दोस्तों अलगोजा। और जो है कि इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि अलगोजा वाद्य यंत्र जो है आपके रण फकीरों का वाद्य यंत्र दोस्तों। बाड़मेर जैसलमेर के अंदर दोस्तों रण फकीरों का वाद्य यंत्र आपका कौन सा है? अलगोजा है दोस्तों। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसके प्रमुख कलाकारों की दोस्तों। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? तो इसके प्रमुख कलाकार है आपकी जो अंतरराष्ट्रीय कलाकार है जिनका नाम है दोस्तों धोदे खां दोस्तों। धोदे खां ये अंतरराष्ट्रीय कलाकार है दोस्तों। कौन से कलाकार है? अंतरराष्ट्रीय कलाकार। और जो इसके अन्य कलाकार हैं उनका नाम है दोस्तों रामनाथ चौधरी दोस्तों। रामनाथ चौधरी दोस्तों इसके अन्य कलाकार है, जो कि बहुत ही बड़े और प्रसिद्ध कलाकार राजस्थान में। इनका गांव है दोस्तों बाड़ा पदमपुरा गांव है दोस्तों। और यह गांव है आपका जयपुर ग्रामीण के अंदर दोस्तों। जयपुर ग्रामीण इनका गांव है दोस्तों बाड़ा पदमपुरा, जो कि पहले जयपुर शहर के अंदर था, मतलब जयपुर के अंदर था। और जब जिलों का विभाजन हुआ तो यह गांव जयपुर ग्रामीण के अंदर चला गया। ठीक है दोस्तों, ये थे इसके प्रमुख कलाकार थे। और जो है अलगोजा 2 बांसुरी से मिलकर बना। सक्रिय छिद्र इसके अंदर 7 से 8 होते हैं। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है दोस्तों, और तेजा जी का सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। प्रमुख कलाकार है धोदे खां और रामनाथ चौधरी दोस्तों। रामनाथ चौधरी जो कि बाड़ा गांव पदमपुरा से है दोस्तों। और जो है कि इनके प्रसिद्ध कलाकारों के ऊपर हमने बातें कर ली है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जो वाद्य यंत्र है, जिसका नाम है दोस्तों नड़ वाद्य यंत्र दोस्तों। नड़ वाद्य यंत्र कहते किसे हैं? तो दोस्तों नड़ वाद्य यंत्र और इसके प्रमुख कलाकार कौन है दोस्तों? इसके प्रमुख कलाकार है नड़ वाद्य यंत्र के कर्णाभील दोस्तों। नड़ वाद्य यंत्र के दोस्तों प्रमुख कलाकार है जिनका नाम है कर्णाभील दोस्तों, जिनका जो है नाम जो है गिनीज बुक के अंदर दर्ज है दोस्तों। कर्णाभील का नाम लंबी मूंछों के कारण दोस्तों, लंबी मूंछों के कारण इनका नाम जो है गिनीज बुक के अंदर दर्ज है दोस्तों, लंबी मूंछों के कारण। और कर्णाभील मूलतः जैसलमेर के निवासी है। कर्णाभील मूलतः जैसलमेर के निवासी है दोस्तों कर्णाभील। नड़ वाद्य यंत्र और इसके प्रमुख कलाकार है कर्णाभील
और जो है कि लंबी मूंछों के कारण ये प्रसिद्ध है दोस्तों। इनका नाम गिनीज बुक के अंदर दर्ज हो गया और जैसलमेर के मूल निवासी है। नर वाद्य यंत्र के बाद में हम लोग बात करते हैं, नर वाद्य यंत्र के बाद में हम लोग बात करते हैं आपके जो है कि है पुंगी। पुंगी की बात कर लेते हैं पहले। पुंगी या जिसको कहते हैं बीन दोस्तों, पुंगी या बीन। पुंगी या बीन की हम लोग बात करते हैं तो तुम्बे के अंदर लकड़ी की एक नलिका डालकर इस पुंगी या बीन का निर्माण किया जाता है दोस्तों, जो कि है कालबेलिया जाति। कालबेलिया जाति है दोस्तों जिसका प्रमुख वाद्य है दोस्तों कालबेलिया। कालबेलिया जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है दोस्तों कौन सा? पुंगी या बीन दोस्तों, पुंगी या बीन। कालबेलिया जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है दोस्तों पुंगी या बीन। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं पुंगी या बीन के बाद में है नेक्स्ट वाद्य है दोस्तों आपका बांकिया। क्या है दोस्तों? बांकिया वाद्य यंत्र दोस्तों, बांकिया। दोस्तों बांकिया किसे कहते हैं दोस्तों? एक 6 फीट की पतली लंबी पीतल की एक नलिका होती है दोस्तों। 6 फीट की एक लंबी पीतल की नलिका होती है दोस्तों, जिसको जैसे ये 6 फीट की लंबी नलिका होगी दोस्तों, पीतल की है दोस्तों। ये इसको मोड़ करके दोस्तों एक चिलम नुमा आकृति तो दोस्तों शहनाई की होती है, लेकिन इसकी होती है दोस्तों, इसको मोड़ करके जिस वाद्य यंत्र का निर्माण किया जाता है दोस्तों उसे बांकिया कहते हैं। ये पीतल की लंबी नलिका होती है दोस्तों जिसको 6 फीट की होती है दोस्तों, जिसको मोड़ करके जिस वाद्य यंत्र का निर्माण किया जाता है दोस्तों उसे बांकिया कहते हैं। और बांकिया दोस्तों सरगड़ा जाति दोस्तों, सरगड़ा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है दोस्तों बांकिया। सरगड़ा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा दोस्तों? बांकिया। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं नड़ के बाद में। हम लोगों ने पहले बात करी थी आपके बांसुरी की, बांसुरी के बाद में हम लोगों ने बात करी थी अलगोजा, अलगोजा के बाद में हम लोगों ने बात करी नड़, और नड़ के बाद में बात करी हम लोगों ने बांकिया। इसके बाद में जो नेक्स्ट वाद्य यंत्र है उसका नाम है दोस्तों आपके नागफणी। नागफणी दोस्तों, नागफणी कहते किसे हैं? नागफणी दोस्तों यह मूलतः दोस्तों यूपी का वाद्य यंत्र है। मूलतः यूपी का वाद्य यंत्र है। राजस्थान के अंदर दोस्तों ये भरतपुर और जो है कि भरतपुर और अलवर जिले के अंदर इस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है दोस्तों। इस वाद्य को, नागफणी जो वाद्य है इसको दोस्तों सन्यासी वाद्य भी कहते हैं दोस्तों। सन्यासी वाद्य दोस्तों, सन्यासी वाद्य यंत्र भी कहते हैं इस वाद्य यंत्र को, सन्यासी वाद्य दोस्तों। नागफणी मूलतः यूपी का है और भरतपुर अलवर दोस्तों राजस्थान के अंदर भरतपुर और अलवर जिले के अंदर इसका प्रयोग होता है दोस्तों, और इसको सन्यासी वाद्य भी कहते हैं। ये थी दोस्तों नागफणी। नागफणी के बाद में जिस वाद्य यंत्र की हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है दोस्तों मसक दोस्तों, मसक वाद्य यंत्र। अक्सर आप लोगों ने इस वाद्य यंत्र का नाम भी सुना होगा दोस्तों। मसक वाद्य यंत्र दोस्तों एक चमड़े का एक ठेला होता है जिसके अंदर एक लकड़ी की नलिका डाल करके इस वाद्य यंत्र का निर्माण किया जाता है दोस्तों। कि एक चमड़े का ठेला होता है जिसके ऊपर जो है कि लकड़ी की नलिका डाली जाती है। लकड़ी की नलिका डाल करके इस वाद्य यंत्र का निर्माण किया जाता है जिसे मसक कहते हैं दोस्तों। मसक जो होती है दोस्तों ये भैरू जी के भोपों द्वारा दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। भैरू जी के भोपों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और मसक वाद्य यंत्र दोस्तों प्राचीन समय में मेहमानों के स्वागत में इस मसक वाद्य यंत्र का, मतलब मेहमान आएंगे तो मसक बजाई जाएगी दोस्तों। मेहमानों के आगमन पर मसक बजाई जाती थी दोस्तों प्राचीन समय में। राजस्थान पुलिस बैंड में प्रमुख वाद्य है दोस्तों। राजस्थान का जो पुलिस बैंड है दोस्तों उसके अंदर प्रमुख वाद्य यंत्र है दोस्तों आपकी मसक दोस्तों। मसक वाद्य यंत्र दोस्तों जिसको राजस्थानी बाजा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? राजस्थानी बाजा दोस्तों। मसक को राजस्थानी बाजा कहते हैं। और इस मसक के जो जादूगर है दोस्तों जिनका नाम है आपके श्रवण कुमार दोस्तों। मसक का जादूगर कहते हैं उनको दोस्तों, मसक का जादूगर श्रवण कुमार।
बहुत ही गजब की मशक बजाते हैं दोस्तों श्रवण कुमार। श्रवण कुमार दोस्तों, तो ये है आपकी मशक, जो कि है इनकी जो इसका निर्माण होता है चमड़े के ठेले के ऊपर एक लकड़ी की नलिका डाल करके इस मशक वाद्य यंत्र का निर्माण किया जाता है। और मशक जो है भैरव जी के भोपों द्वारा इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन समय में मेहमानों के स्वागत में मशक बजाई जाती थी दोस्तों। और राजस्थान पुलिस बैंड का प्रमुख वाद्य है दोस्तों आपका मशक। मशक को राजस्थानी बाजा भी कहते हैं। और मशक वाद्य यंत्र के प्रमुख जो जादूगर हैं, इनको मशक का जादूगर कहते हैं, प्रमुख कलाकार है जिनका नाम है श्रवण कुमार दोस्तों। इसके बाद में ये हो गई मशक, और मशक के बाद में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो वाद्य यंत्र है जिसका नाम है शहनाई दोस्तों। शहनाई दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि शहनाई के बारे में आप लोगों ने सुना नहीं होगा। शहनाई वाद्य यंत्र दोस्तों, शहनाई वाद्य यंत्र, शहनाई दोस्तों, शहनाई वाद्य यंत्र दोस्तों शीशम की लकड़ी से निर्मित एक वाद्य यंत्र दोस्तों। शीशम की लकड़ी से निर्मित एक चिलम नुमा वाद्य यंत्र दोस्तों। चिलम नुमा, इसकी जो आकृति होती है दोस्तों वो चिलम जो होती है दोस्तों, नीचे से सकड़ी फिर थोड़ा ऊपर से चौड़ी 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 ऐसे दोस्तों, तो वह चिलम नुमा आकृति दोस्तों ये होते हैं। ये चिलम, ये दोस्तों ये चिलम आपकी, ये चिलम नुमा आकृति की दोस्तों शहनाई होती है। तो ऐसे चिलम नुमा आकृति की शहनाई होती है जो शीशम की लकड़ी से निर्मित होती है दोस्तों। और यह दोस्तों सर्वाधिक जितनी भी है मांगलिक कार्यक्रम होती है दोस्तों, मांगलिक वाद्य यंत्र दोस्तों। क्या है ये? मांगलिक वाद्य यंत्र है दोस्तों शहनाई। मांगलिक वाद्य यंत्र है कौन सा? शहनाई। और सभी वाद्य यंत्रों में सुशिर वाद्य, मतलब जितने भी सुशिर वाद्य यंत्र है उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र दोस्तों, कि सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ दोस्तों ये कौन सी? शहनाई दोस्तों। किससे बनती है ये? तो ये शीशम की लकड़ी से निर्मित है जो कि चंबल नुमा आकृति होती है दोस्तों, जिसे शहनाई कहते हैं। और मांगलिक वाद्य यंत्र इसको कहते हैं दोस्तों, मांगलिक वाद्य यंत्र इसको कहते हैं। और सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र दोस्तों शहनाई है आपकी। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं दोस्तों, जिनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान दोस्तों। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और जो है कि उनके बाद में अन्य कलाकारों का नाम है दोस्तों। इनके प्रसिद्ध कलाकार तो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनको 2001 में दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया बिस्मिल्लाह खान को दोस्तों 2001 में। अब इनके अन्य कलाकार हैं जिनका नाम है दोस्तों, एक कलाकार है उस्मान अली दोस्तों। एक कलाकार है आपके चांद खां दोस्तों, चांद खां। और एक कलाकार है आपकी मांगी बाई दोस्तों, मांगी बाई दोस्तों। एक कलाकार का नाम है चांद खां, एक उस्मान अली, एक मांगी बाई। एक प्रमुख कलाकार है दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और अन्य कलाकार ये तीनों ही है दोस्तों। मैंने बता दिया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को पद्मश्री नहीं दोस्तों, पद्म विभूषण भी नहीं, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया 2001 में। शहनाई वह वाद्य यंत्र दोस्तों जो सुशिर वाद्य यंत्रों के अंदर सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है और मांगलिक वाद्य यंत्र दोस्तों। यह सुशिर शीशम की लकड़ी से बना होता है, जिसकी आकृति चंबल क्या है आपकी चिलम नुमा आकृति जिसकी होती है दोस्तों। यह था आपका शहनाई। और शहनाई के बाद में जो अगला नेक्स्ट वाद्य यंत्र है दोस्तों, जिसका नाम है सुरनाई दोस्तों। क्या नाम है उसका? सुरनाई, या इसी को कहते हैं दोस्तों। इसके उपनाम है आपके, क्या नाम उपनाम है इसके? एक तो है नाई दोस्तों, है नाई। एक इसी को कहते हैं दोस्तों, इसका एक और उपनाम है टोटो दोस्तों।
और एक इसी को हुरनाई भी कहते हैं, हुरनाई, हुरनाई। क्या नाम दोस्तों? है नाई, टोटो या हुरनाई, इसी के उपनाम है दोस्तों। और इसके प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों जिनका नाम है पेपे खां दोस्तों, पेपे खां। प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों जिनका नाम क्या है? पेपे खां दोस्तों। ये है आपके दोस्तों सुरनाई वाद्य यंत्र। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सहनाई, और सहनाई के बाद में सुरनाई दोस्तों। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं दोस्तों भूंगल। नेक्स्ट जो वाद्य यंत्र आपका, जिसका क्या नाम है उसका? भूंगल दोस्तों, भूंगल, भूंगल वाद्य यंत्र, भूंगल यंत्र। ठीक है दोस्तों, भूंगल। इसी को दोस्तों रणभेरी, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? रणभेरी वाद्य यंत्र दोस्तों, रणभेरी, रणभेरी वाद्य यंत्र भी कहते हैं दोस्तों, रणभेरी, रणभेरी वाद्य यंत्र भी इसको कहते हैं, रणभेरी वाद्य यंत्र। भूंगल को दोस्तों क्या कहते हैं? रणभेरी दोस्तों। सुरनाई जिसको है नाई, टोटो और जो है कि हुरनाई भी कहते हैं। प्रसिद्ध कलाकार है इसके पेपे खां दोस्तों। और जो है कि भूंगल, भूंगल को आपको क्या कहते हैं दोस्तों? रणभेरी वाद्य यंत्र भी इसको कहते हैं। अब दोस्तों इनके बाद में एक सबसे विशिष्ट जो है कि आपका वाद्य यंत्र है जिसका नाम है दोस्तों सतारा। सतारा दोस्तों, सतारा वाद्य यंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप इंपॉर्टेंट 2, 4, 5 पे से इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। सतारा दोस्तों क्या है वाद्य यंत्र का नाम? सतारा। सतारा दोस्तों वाद्य यंत्र 2 बांसुरियों का युग्म साज है दोस्तों, 2 बांसुरियों का युग्म साज है दोस्तों, 2 बांसुरियों का, 2 बांसुरियों का युग्म साज दोस्तों। युग्म साज मतलब जोड़ा है, युग्म साज है दोस्तों। या इसी को यूं कह सकते हैं कि ये 2 नहीं दोस्तों 3। जैसे आपने मैथ के अंदर एक सूत्र पढ़ा होगा दोस्तों, a+b+c = abc दोस्तों। वैसे इसका भी एक सूत्र है दोस्तों, लेकिन इसका अर्थ कुछ और होगा दोस्तों। a+b+c बराबर दोस्तों s, बराबर मिलकर क्या बनता है दोस्तों? s। ये इसका सूत्र है दोस्तों। a का मतलब क्या हुआ, और b का मतलब क्या है, और जो है कि c का मतलब क्या है, और फिर इनसे मिलकर क्या बनेगा? s। s का मतलब तो मैं बता ही देता हूं कि s का मतलब क्या है? सतारा। s का मतलब तो है दोस्तों सतारा। a का मतलब है अलगोजा, a का मतलब हो गया अलगोजा। b का मतलब हो गया दोस्तों बांसुरी, b का मतलब बांसुरी। और c का मतलब हो गया दोस्तों शहनाई, c का मतलब हो गया शहनाई। और इनसे मिलकर बना है दोस्तों आपका सतारा। कि शहनाई, बांसुरी और अलगोजा से मिलकर बना है आपका सतारा दोस्तों। सतारा वाद्य यंत्र का निर्माण दोस्तों इन तीनों को मिला करके होता है। अब बात करते हैं दोस्तों सतारा वाद्य यंत्र की। सतारा वाद्य यंत्र जो है इसका कब उपयोग में लिया जाता है दोस्तों? तो गणगौर के जो सवारी निकलती है, गणगौर की सवारी पर मुख्य जो आपका वाद्य यंत्र होता है दोस्तों वो सतारा होता है दोस्तों। किस पर? कि गणगौर, गणगौर की जो सवारी होती है दोस्तों, गणगौर की सवारी, गणगौर की सवारी पर मुख्यतः जो वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है उसे सतारा कहते हैं दोस्तों। और आपने जब लोकगीत पढ़े थे, लोकगीतों के अंदर जो गायन शैलियां पढ़ी थी दोस्तों, उस गायन शैलियों के अंदर अपने गायन शैली पढ़ी थी लंगा दोस्तों, लंगा गायन शैली। उस लंगा गायन शैली का सतारा और सारंगी प्रमुख वाद्य यंत्र। ऐसा भी अपन लोगों ने पढ़ा था कि जो लंगा गायन शैली है उसमें लंगा जाति के लोगों द्वारा प्रमुख जो वाद्य यंत्र गीत गाते समय प्रयोग में लिए जाते थे वो थे सतारा और सारंगी दोस्तों। तो ये यहाँ पे सतारा है, और जो सारंगी वाद्य यंत्र उसको हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। तो पश्चिमी राजस्थान की जो लंगा जाति है दोस्तों, लंगा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है दोस्तों कौन सा? सतारा दोस्तों। सतारा जो है आपका पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है दोस्तों सतारा। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वाद्य यंत्र है जिसका नाम है दोस्तों सिंगी। क्या नाम है उसका? सिंगी नाम है दोस्तों। किससे मिलकर बनता है दोस्तों सिंगी? तो सिंगी दोस्तों बारह सिंगा के सींग से जो निर्मित होता है दोस्तों वाद्य यंत्र है उसको कहते हैं सिंगी दोस्तों। किससे? तो 12 सिंगा के सींग से निर्मित दोस्तों, 12 सिंगा के सींग से जो निर्मित वाद्य यंत्र होता है दोस्तों उसे सिंगी कहते हैं। 12 सिंगा के सींग से दोस्तों, 12 सिंगा के सींग से जो वाद्य यंत्र निर्मित होता है दोस्तों उसे सिंगी कहते हैं। ये थे आपके दोस्तों सुशील वाद्य यंत्र।
सुशील वाद्य यंत्रों की एक बार फिर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से हम लोगों ने वाद्य यंत्र पढ़े हैं, जिनका विस्तार से हम लोगों ने चर्चा करी। जिसकी एक पढ़ा था दोस्तों हम लोगों ने बांसुरी। बांसुरी जो दोस्तों जिसकी बात करी थी हम लोगों ने कि जिसके छिद्र होते हैं 7 छिद्र होते हैं दोस्तों, और जिसके 6 छिद्र होते हैं उसको रूला कहते हैं, जिसके 5 होते हैं उसको पावला कहते हैं। बांसुरी के प्रमुख कलाकार थे जिनका नाम था हरि प्रसाद चौरसिया, अनिल चौरसिया, और जो एक कलाकार है पन्ना लाल घोष दोस्तों। उसके बाद में हम लोगों ने बात करी थी अलगोजा। अलगोजा राजस्थान का राज्य यंत्र है दोस्तों, राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा है। अलगोजा तेजा जी का भी सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है दोस्तों। सबसे जो लोकप्रिय वाद्य यंत्र है उसका नाम जो है वाद्य यंत्र था अपना अलगोजा, तेजा जी का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र था दोस्तों। जो आपके एशियाई गेम्स होते दोस्तों, एशियाई गेम्स के अंदर जिसका शुरुआत होती है, जिस एशियाई गेम्स की शुरुआत होती है, उस शुरुआत में सबसे पहले जिस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है दोस्तों वो अलगोजा है दोस्तों। अलगोजा के बाद में हम लोगों ने बात करी थी, अलगोजा के सबसे प्रमुख कलाकार थे जिसका नाम था धोदे खां दोस्तों। धोदे खां जो अंतरराष्ट्रीय कलाकार है, और अन्य कलाकार जिनका नाम है रामनाथ चौधरी दोस्तों। उसके बाद में अलगोजा के बाद में हम लोगों ने बात करी थी नड़ वाद्य यंत्र की दोस्तों, और जो है कि नड़ के बाद में हम लोगों ने बात करी थी आपके पुंगी और बीन। पुंगी और बीन के बाद में बात करी थी बांकिया, और बांकिया जो कि सरगड़ा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र था। पुंगी और बीन आपके कालबिल्ले जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र था। उसके बाद में हम लोगों ने बात करी थी नागफणी की। नागफणी दोस्तों अलवर और भरतपुर जिले का प्रमुख वाद्य यंत्र है, जो कि यूपी का है, मूलतः यूपी का है, यूपी में बजाया जाता है दोस्तों सर आपके नागफणी वाद्य यंत्र। और जो है कि आपके राजस्थान में अलवर और भरतपुर के अंदर इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है दोस्तों। वाद्य यंत्र जो है इसका जो आप इसको सन्यासी वाद्य भी कहते हैं, इसका उपनाम क्या है दोस्तों, तो सन्यासी वाद्य के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों नागफणी को। नागफणी के बाद में हम लोगों ने बात करी थी मसक की दोस्तों। मसक जो है कि आपका प्राचीन समय में मेहमानों के स्वागत के अंदर जो बजाई जाती थी उससे मसक कहते थे दोस्तों। और जो आपके भैरू जी होते हैं, भैरू जी के भोपों द्वारा उनका जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो मसक है दोस्तों। मसक का निर्माण दोस्तों चमड़े के ठेले के ऊपर लकड़ी की जो नलिकाएं लगाई जाती है, और लकड़ी की नलिकाओं लगने के बाद में उससे जो है मसक का निर्माण होता है दोस्तों। मसक के बाद में जो है उसके प्रमुख कलाकार है आपके श्रवण कुमार है दोस्तों। श्रवण कुमार के बाद जो है उनके बाद में मसक के बाद में हम लोगों ने जिस वाद्य यंत्र की बात करी थी दोस्तों, मसक के बाद में शहनाई वाद्य यंत्र की बात करी थी दोस्तों, शहनाई वाद्य यंत्र की। और शहनाई वाद्य यंत्र के बाद में एक दोस्तों जिस वाद्य यंत्र का नाम रह गया अपने, एक वाद्य यंत्र जिसका नाम है दोस्तों मोरचंग। अभी रह जाता वो दोस्तों मोरचंग दोस्तों। मोरचंग अपने शायद पढ़ लिया होगा, पहले नहीं पढ़ा होगा तो वापस लिख लिएगा दोस्तों। मोरचंग जो वाद्य यंत्र है दोस्तों, इस वाद्य यंत्र को राजस्थान का ज्यूप हार्प कहते हैं दोस्तों। इसको राजस्थान का ज्यूप हार्प दोस्तों, ज्यूप हार्प, राजस्थान का ज्यूप हार्प इस वाद्य यंत्र को कहते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, ज्यूप हार्प कहते हैं। और राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र है दोस्तों, राजस्थान का सबसे छोटा दोस्तों, राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र कहते हैं इसको मोरचंग को दोस्तों, मोरचंग को राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। और इस मोरचंग को लेकर के तो एक स्टेटमेंट भी है दोस्तों कि यूरोपीय जो लोग हैं दोस्तों, यूरोपीय देश के जो लोग हैं, यूरोपीय जो महाद्वीप के लोग हैं, वो कहते हैं कि राजस्थान के जो लोग हैं, राजस्थान के लोग तो अपनी मूंछों से भी आवाज निकाल सकते हैं दोस्तों, कि अपनी मूंछों से भी आवाज निकाल सकते हैं। मतलब मोरचंग जो वाद्य यंत्र बस इतना सा होता है दोस्तों, इतना सा मोरचंग वाद्य यंत्र इतना सा होते रहते हैं। राजस्थान वालों की तो मूंछें बड़ी बड़ी होती हैं दोस्तों, इतनी सुंदर। आपने एक गणपत सिंह पाली का जो पाली के निवासी है उनके बारे में मैंने बताया भी था कि उनको मिस्टर डेजर्ट पुरस्कार उनको दिया गया था। अपने मुमल गीत के अंदर पढ़ा था कि मुमल महोत्सव मनाया जाता है, मुमल अवार्ड किसे दिया जाता है और मिस्टर अवार्ड किसे दिया जाता है दोस्तों। तो गणपत सिंह पाली को अपन ने जो है कि लंबी मूंछों के कारण उनको मिस्टर डेजर्ट अवार्ड दिया गया था, डेजर्ट अवार्ड। वैसे ही दोस्तों ये मोरचंग है ना, मोरचंग जो है कि मूंछों के अंदर ही रह जाता, दिखता ही नहीं दोस्तों। तो इसीलिए यूरोपीय लोग कहते हैं कि राजस्थान के लोग तो अपनी मूंछों को भी बजा सकते हैं। ये मोरचंग के बारे में स्टेटमेंट है दोस्तों। और इसके प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों गपूर खां दोस्तों, इसके प्रसिद्ध कलाकार है गपूर खां दोस्तों। इसके मोरचंग के प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों जिनका नाम है गपूर खान दोस्तों। ये था आपके जो है कि मोरचंग वाद्य यंत्र। और इन्हीं के साथ में सुशील वाद्य यंत्रों की जो ये श्रृंखला है यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। आप इसके बाद में जो अगले वाद्य यंत्र पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग तत्वाद्य यंत्र। तब तक के लिए दोस्तों
अलविदा चाहूंगा आप सभी से मैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल काम का हो दोस्तों से सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों कम से कम 5 लोगों को जरूर शेयर करें ताकि वो मेरा मूल्यांकन करके बता सके कि मैं कला संस्कृति पढ़ाने के काबिल हूं कि नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चाहता हूं मैं आपसे अलविदा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।